प्रेम खो जाएगा, रस सूख जाएगा। जरा सोच समझ के बैठना किसके पास बैठते हो, क्योंकि जिसके पास बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। सदा अपने से ऊपर को खोजना, और ख्याल रहे मन चाहता है सदा अपने से नीचे को खोजना, क्योंकि जब तुम अपने से नीचे आदमी के पास बैठते हो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती कि आहा मैं कितना बड़ा। इसलिए राजनेता चमचों से घिरे रहते। चमचों का अर्थ है जिनके पास बैठ के उनको लगता है कि मैं कितना महान। छोटे छोटे आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह उनके आसपास घूम रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, तो उनको रस आता है। अहंकार की इच्छा यही होती कि सदा अपने से छोटे को खोजो, क्योंकि छोटे के सामने तुलना में तुम बड़े मालूम होते। और गुरु के पास बैठना यूं है जैसे ऊंट पहली दफे हिमालय के पास आए। इसलिए अक्सर ऊंट पहाड़ों के पास नहीं पाए जाते, मरुस्थलों में पाए जाते। उनने भी खूब चुना है। मरुस्थलों में रहते हैं तो वहां पहाड़ मालूम होते स्वभाव। मरुस्थल में ऊंट ही सबसे ऊंची चीज, वो ऊंचा। और जब ऊंट पहाड़ के पास आता तब उसको बेचैनी होती, अड़चन होती। पहले तो वो कहता पहाड़ मार कुछ नहीं, सब कल्पना, सब झूठ है। पहले तो इनकार करता है, खंडन करता है, विरोध करता है, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लग रही। गुरु के पास आके भी अड़चन खड़ी होती, आके भी लोग चूक जाते हैं। एक सज्जन ने मुझे लिखा है कि मैं आपको अपने मित्र की तरह मानने को राजी, बड़ी कृपा। मुझे कोई अड़चन नहीं, ये भी मेरा सौभाग्य। मैं तो इसको भी सौभाग्य मानता हूं कि जब कोई मुझे अपना शत्रु भी मान लेता है। ये भी क्या कहो, कुछ तो माना, उपेक्षा तो न की। चलो बड़ी कृपा कि मित्र की तरह मुझे मानने को तैयार, लेकिन चूक जाओ, मुझे कुछ हर्ज न होगा मगर तुम्हें हर्ज हो जाए, उपासना ना हो पाएगी। और मित्र ही मानना है तो कहीं भी मिल जाएंगे मित्र, इतने दूर आने की क्या जरूरत, मित्रों की कोई कमी, यार दोस्तों की कोई कमी। एक खोजो हजार मिलते, मत खोजो तो तुम्हें खोजते हुए चले आते। वो सज्जन कलकत्ता से यहां आए, बड़ा कष्ट किया। कलकत्ते में कोई मित्रों की कमी, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है जैसे मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, अनुकंपा कर रहे हैं, बड़ा दया भाव प्रकट किया है कि आपको मित्र भाव में स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन उनको शायद ख्याल भी ना हो, शायद चेतना में उनके बात भी ना हो कि ये उपासना को इंकार करना है। मैं तो राजी हूं, जिस भाव में स्वीकार करो, मेरा क्या बनता बिगड़ता है। मित्र तो मित्र, शत्रु तो शत्रु, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। न मेरा कुछ खोता है, न मुझे कुछ मिलता है, न मुझे कुछ लेना, न मुझे कुछ देना। जो कुछ होना है तुम्हारा है। उपासना शब्द का अर्थ मंदिर की पूजा नहीं, वह भी गुरु के पास बैठना है। और वही उपवास शब्द का भी अर्थ है। उपवास का भी अर्थ होता है पास निवास करना, पास वास करना। वो भी गुरु के पास ही हो सकता है। अनशन उपवास नहीं, भूखे मरना उपवास नहीं।
हाँ, गुरु के पास ऐसी तल्लीनता से बैठना कि न भूख याद रहे न प्यास याद रहे। भूख भूल जाए, प्यास भूल जाए, कुछ भी याद न रहे, शरीर भी भूल जाए, यूं बैठने का नाम उपवास है। गुरु के पास यूं तल्लीन होकर बैठ जाना कि तुम मिट ही जाओ, उपासना है। और ऐसी उपासना में, ऐसे उपवास में जो सुन पड़ेगा, जो समझ आ जाएगा, जो किरण तुम्हारे प्राणों में उतर जाएगी, वही उपनिषद बन जाती। उपनिषद का अर्थ है पास बैठकर जो पाया। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति, परिचरन् उपसत्ता भवति, उपसीदन् दृष्टा भवति। और जो पास बैठेगा उसे आंख मिलती, वो दृष्टा हो जाता है, उसे नजर मिलती देखने की, अपने को देखने की। और सब देखने की नजर तो तुम्हारे पास है, बस अपने को देखने की नजर नहीं। और सब तो तुम देख लेते हो, अपने से चूक जाते हो। गुरु के पास बैठने से दृष्टा बनता है, श्रोता बनता है। ये बहुमूल्य शब्द है। श्रोता का अर्थ इतने नहीं होता कि तुमने सुन लिया। सुनते तो सभी हैं, मगर सभी श्रोता नहीं होते। सुनते सभी हैं, सभी श्रावक नहीं होते। सुन तो कोई भी लेता जिसके पास कान, लेकिन एक कान से गई बात तो दूसरे कान से निकल जाती। अगर तुम पुरुष हो तो एक कान से जाती, दूसरे कान से निकल जाती। अगर स्त्री हो तो दोनों कान से जाती और मुंह से निकल जाती। मगर निकल जाती। तो दोनों कान से जाती और मुंह से निकल जाती, मगर निकल जाती, रुकती नहीं, अटकती नहीं, ठहरती नहीं। ठहर जाए, हृदय में उतर जाए। और हृदय में तभी उतर सकती है जब तर्क से न सुनी जाए, वितर्क से न सुनी जाए, विवाद से न सुनी जाए, जब संवाद घटित हो, जब संगीत बचे, जब शिष्य और गुरु के हृदय एक साथ धड़कते, जब उनके बीच कोई भेद नहीं रह जाता, जब अभेद सदता है, तब व्यक्ति श्रोता बनता, सुनता है, पहली बार सुनता है, देखता है, पहली बार देखता है। और हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं किया तुमने लिखा सहजानंद मनन करने वाला बनता है, नहीं, मनता शब्द ठीक है। वो तुम देखो, ख्याल करो, मूल में उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति। सुनने वाला नहीं बनता है, श्रोता बनता है। देखने वाला नहीं बनता, दृष्टा बनता है। मनन करने वाला नहीं बनता, मनता बनता है। फर्क क्या है? मनन तो सभी करते हैं, लेकिन मनन हमेशा किसी और चीज का किया जाता है, किसी विषय का किया जाता है। दर्शन तो सभी को होता है, लेकिन किसी और चीज का होता है। श्रवण तो सभी करते हैं,
कान है तो सुन लेते हैं, आंख है तो देख लेते हैं, मन है तो मनन कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ और बात है, दृष्टा, श्रोता, मनता। बाहर से इसका संबंध नहीं। आंख भीतर मुड़ जाए तो दृष्टा, श्रवण भीतर मुड़ जाए तो श्रोता, और मनन भीतर मुड़ जाए तो मनता। ये अंतर यात्रा है। और जब ये तीन घटनाएं घटती हैं तो इन तीनों घटनाओं का इकट्ठा जो अर्थ है वह है बुद्ध। बुद्ध बनता है, बौद्धा भवति। और जो बुद्ध बन गया उसके जीवन में पहली दफा कर्तव्य पैदा होता है, कर्ता भवति। बड़ा अनूठा सूत्र है, पूरा विज्ञान आ गया जीवन क्रांति का। जीवन रूपांतरण की सारी सीढ़ियां आ गई और बड़े क्रम से आई, बड़ी व्यवस्था से आई। तुम भी कर्म करते हो लेकिन तुम कर्ता नहीं हो। तुम्हारा कर्म असल में कर्म नहीं कहना चाहिए, उपकर्म कहना चाहिए। एक्शन नहीं, रिएक्शन। किसी ने गाली दी तो तुमने गाली दी, इसको कर्म नहीं कहना चाहिए, ये प्रतिकर्म। न वो गाली देता ना तुम गाली देते। उसने गाली दी तो उसकी प्रतिक्रिया हुई तुम्हारे भीतर, तुमने भी गाली दी। और उसने प्रशंसा की, तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया हुई, तुमने भी प्रशंसा की। मालिक वो है, उसने चाबी चलाई, उसने बटन दबाई, तुम्हारा पंखा चलने लगा। उसने बटन दबाई, तुम्हारा पंखा बंद हो गया। तुम मालिक नहीं हो, इसलिए तुम कर्ता नहीं। हाँ, क्रिया हो रही, मगर क्रिया तो बिजली के पंखे से भी होती। तुम बिजली के पंखे को कर्ता नहीं कह सकते। तुम बटन दबाओ और बिजली का पंखा कहे कि आज नहीं। आज तो छुट्टी का दिन, कि आज तो जवाहरलाल का जन्मदिन, झूला झूले जवाहरलाल। आज हम काम धाम ना करेंगे। नहीं, तुम बटन दबाते हो, पंखे को चलना ही पड़ता है। कोई तुम्हें गाली दे और तुम कहो कि आज नहीं भाई, कल आना, तो कुछ मालिकियत पता चलेगी। उसने गाली दी, तुम मन बना गए, भूल ही गए छुट्टी उठी, उठा दिया गई, याद ही ना रही कि आज छुट्टी का दिन, कि आज विश्राम करने की तय की थी, कि आज सोचा था अनहद में विश्राम करेंगे, और ये उपद्रव भी आ गए। तुम करता नहीं हो, प्रतिकर्ता हो। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध ने सुना और कहा कि अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना, लोग प्रतीक्षा करते होंगे। गाली देने वालों ने कहा कि हमने गालियां दी हैं, ये कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं। लोगों ने कहा ये क्या बात कह रहे हैं आप, हमने ऐसी कठोर गालियां दी, आपको कोई रस नहीं। बुद्ध ने कहा रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना था, तब मेरी तलवार खिंच जाती, तब तुम्हारी गर्दन जमीन पे पड़ी होती, तब यहां लहू बह जाता। मगर बड़ी देर करके तुम आए। अब मैं अपना मालिक हूं, अब तुम्हारी गाली देने से मैं परिचालित नहीं होता। अभी पिछले ही गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेके आए और मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा। मैं तुमसे पूछता हूं उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा क्या किया होगा? घर ले गए होंगे, बच्चों को बांट दिए होंगे। बुद्ध ने कहा वही तो मुझे तकलीफ हो रही कि अब तुम क्या करोगे?
तुम गालियां लाए, मैं कहता हूं लेता नहीं। मेरा पेट भर चुका, अब तुम क्या करोगे? ले जाओ, बच्चों को बांट दे, भाई बंधुओं को बांट दे। मैं तो नहीं लेता, तुम लेते हो ये तुम्हारी मर्जी, धन्यवाद, मगर मैं लेता नहीं। और जब तक मैं ना लूं तुम मुझे कैसे दे सकते हो? मालिक हूं मैं अपना। ये सूत्र कहता है पहले व्यक्ति दृष्टा बनता, गुरु के पास बैठ के श्रोता बनता, मनता बनता, फिर बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। ये त्रिकोण पूरा हो गया कि बुद्धत्व घटित हो जाता है और तब कर्ता बनता है। सिर्फ बुद्ध ही कर्ता होते, और जो कर्ता बन गया वही विज्ञानी। उसने ही जानने योग्य जो है उसे जाना, उसने अपने को जाना। अपने को जाना तो सब जाना। सहजानंद, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, तुम्हें यह सूत्र अजीब लगा क्योंकि विज्ञान के विरोध से शुरू होता है और विज्ञानी की प्रशंसा पर पूर्ण होता है। मगर विज्ञान है पर को जानना और विज्ञाता होना है स्व को जानना। विज्ञान है साइंस, विज्ञाता है धर्म। और ये बीच की सारी सीढ़ियां समझने योग्य, बहुमूल्य। मगर हम अपने ही ढंग से समझते तो हमें कीमती से कीमती बातें भी अजीब सी लगने लगती। हमारी भी मुसीबत है। सेठ चंदुलाल ने अपने मित्र ढब्बू जी से कहा, मेरे दांत में बहुत दर्द है। ढब्बू जी क्या करूं? ढब्बू जी ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे भी दांत में एक बार ऐसा दर्द हुआ था। मैं अपने घर गया और मेरी पत्नी के एक चुंबन मात्र से ही सारा दर्द खत्म हो गया। इसलिए मेरी मानो और जैसा मैंने किया वैसा करो। सेठ चंदूलाल बोले, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए राजी है? मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू कह रहा था, पापा मैं पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, कुशल, सुशील और सुंदर लड़की से शादी करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, मतलब फजलू 5 लड़कियों से एक साथ शादी करना? एक स्त्री ने किसी फोटोग्राफर से मेले में पूछा, बच्चों की फोटो किस रेट से उतारते हो? फोटोग्राफर ने कहा, 10 रुपए में 12। तब तो मैं बाद में आऊंगी। फोटोग्राफर ने कहा, क्यों? उसने कहा, अभी तो मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे। समझने के ढंग, अपनी अपनी समझ। एक युवती जैसे ही नदी में कूदने को थी कि चौकीदार ने उसे टोक दिया, रोक दिया। बोला कि नदी में नहाने की मनाही। युवती ने गुस्से में कहा, जब मैं कपड़े उतार रही थी तभी तुमने ये बात क्यों ना बताई? चौकीदार बोला, यहां सिर्फ नहाने की मनाही, कपड़े उतारने की नहीं। एक डाक खाने के पोस्ट मास्टर छुट्टी लेकर अपने घर आराम कर रहे। बाहर से पोस्टमैन ने आवाज दी, बाबू जी रजिस्ट्री ले लो। पोस्टमास्टर साहब कमरे के अंदर से ही आंखें मूंदे चिल्लाकर बोले, अरे कम वक्त, आज तो मुझे चैन से रहने दे, मैं छुट्टी पर। वो बेचारे अपने दफ्तर में ही अपने को समझ रहे हैं। समझ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, वो हमेशा खड़ी है वहां और प्रत्येक चीज की व्याख्या करती रहती है। एक अत्यंत सुंदर युवती ने एक नौजवान भिखारी को पेट भर खाना खिलाकर कहा, और कुछ? भिखारी ने कहा,
जीसस का वचन याद करो, मनुष्य केवल रोटी के लिए ही नहीं जीना चाहता है। किसी गुफा में 3 साधु ध्यान मग्न बैठे थे। एक दिन उधर से शेर गुजरा। 6 महीने बाद एक साधु बोला, कितना सुंदर शेर था। 1 साल बाद दूसरा साधु बोला, ये शेर नहीं जीता था। 2 साल बाद तीसरा साधु बोला, यदि तुम दोनों इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रहे तो मैं किसी दूसरे स्थान पे चला जाऊंगा। आज इतना।